Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today we have to write a Python program that inputs a point xy in xy plane and find whether it lies inside or outside or on unit circle with center at origin. ओके जी, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले क्योंकि मैथमेटिकल है, पहले तो हमें सर्कल की इक्वेशन पता होनी चाहिए विद सेंटर एट ओरिजिन, यानी उसका सेंटर ओरिजिन पर हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फार्मूला राइट किया है। द फार्मूला फॉर द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज़ x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। x1 जहाँ पर x1 x2 रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट्स करे हैं ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल, वेयर r रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये आता है। तो अगर मैं सिंपली बात करूं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर फार्मूला बनता है। और अगर मैं जस्ट आर का निकालना चाहूँ फार्मूला, तो आर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, विद सेंटर एट ओरिजिन। अगर आप ओरिजिन पर नहीं है, क्योंकि अगर ओरिजिन पर है हमारे पास तो x की एक वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ओरिजिन का मतलब ये हुआ कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं x और y की वो ज़ीरो हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x1 और y1 आपके पास क्या ओरिजिन हो जाएगा, यानी आपके पास ज़ीरो वैल्यू हो जाएगी। तो x माइनस ज़ीरो y माइनस ज़ीरो, ऑब्वियसली हमारे पास x आएगा और y आएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बनेगा। अगर सिंपली आर रेडियस की निकालनी है यानी डिस्टेंस निकालना है तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप लोगों को पता है मैं एनाकोंडा नेविगेटर की बिल्ट इन एप्लीकेशन जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल थी। आप पाइचार्म भी यूज़ कर सकते हो, गूगल कोलैब भी यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारे आईडीज़ हैं उसको यूज़ कर सकते हो। आपने क्या करना है, इसे लॉन्च करना है। थोड़ा टाइम लगता है इसलिए मैंने इसे लॉन्च करके रखा हुआ है। तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा, आपने न्यू करना है और यहाँ पाइथन 3 की फ़ाइल ओपन करनी है और वहाँ पर कोड में पेस्ट करने लगी हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर गिवन है इनपुट अ पॉइंट एक्स वाई, यानी एक्स वाई पॉइंट्स को यूज़र से लेना है। तो इनपुट करवाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हो। इनपुट का फंक्शन ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इस तरह से लिखा जाता है। इनपुट इन्वर्टेड कॉमास में एंटर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, देन आपने क्या लेना है, वाई कोऑर्डिनेट लेना है, तो एंटर द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लेंगे आप। ठीक है, तो फ्लोटिंग क्यों लिया है, क्योंकि पॉइंट्स इंटीजर्स भी हो सकते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। अगर पॉइंट आप विदाउट पॉइंट भी एंटर करते हैं तो पॉइंट ज़ीरो लगाकर वो फ्लोटिंग पॉइंट ही कंसीडर होगा। ये एक्सप्लिसिट कास्टिंग होती है। आप अगर मेरे प्रीवियस प्रोग्राम्स देखें तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया कि आप अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर या डेटा टाइप जो चाहते हो उसमें से कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं जस्ट इनपुट राइट करती तो ये स्ट्रिंग, अगर मैं यहाँ पर जस्ट ये इनपुट वाला फंक्शन राइट करती और फ्लोटिंग या एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग अप्लाई ना करती तो जो एक्स और वाई है वो स्ट्रिंग कंसीडर होते बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़र से इनपुट ली जा रही है। अच्छा जी, फर्स्ट मैंने यहाँ इंपोर्ट की है। इंपोर्ट का फंक्शन मैंने बताया था कि कोई भी लाइब्रेरी वगैरह फंक्शन वगैरह आपने इंपोर्ट करना हो तो आप इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करते हो और उसके साथ फंक्शन नेम या फिर लाइब्रेरी नेम लिखते हो। यहाँ पर मैंने मैथ्स की जो लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट करवाई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए था। और मैंने ये चीज़ें आप लोगों को प्रीवियस जब चैप्टर स्टडी कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट वगैरह या ऐसे फंक्शन लेना हो तो मैथ्स डॉट एट, यानी उसका नेम डॉट और जो फंक्शन यूज़ करना है उसको राइट करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि क्या फंक्शन होगा डिस्टेंस का, जो एट ओरिजिन, सेंटर विद ओरिजिन में आपके पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर आता है। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है। अब यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करने वाली है, यहाँ पर यूनिट सर्कल और ऑन यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल की बात हुई है। अगर आपका आर की वैल्यू 1 होती है, यानी एक्स स्क्वायर, यानी ये वाली वैल्यूज़ जो सॉल्व करने के बाद, और आर की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, उसे हम यूनिट सर्कल कहते हैं। और यहाँ पर यूनिट सर्कल की बात हुई है तो इसलिए मैं 1 को ही यूज़ करी हूँ। अगर तो r की वैल्यू डिस्टेंस हमारे पास 1 आ जाएगा तो वो जो होगा हमारे जो पॉइंट्स होंगे इनसाइड क्या होंगे, ऑन यूनिट सर्कल होंगे। अगर 1 से ज़्यादा वैल्यू आ गई, डिस्टेंस हमारा बढ़ गया 1 से, तो वो आउटसाइड हो जाएगा। अगर लेस देन 1 लाई किया तो हम क्या कहेंगे कि इनसाइड लाई कर रहा है।
ठीक है, तो ये चीज़ें देखने वाली हैं कि आपने देखना है। यहाँ यूनिट सर्कल की बात हो, यूनिट सर्कल जिसमें आर यानी रेडियस हमारा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये देखें, द इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड हैविंग रेडियस आर इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता रही थी। वेयर आर इज़ द डिस्टेंस, ठीक है, आर हमारा डिस्टेंस है ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन की बात हुई थी जहाँ पर एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। तो जब एक्स और वाई मैंने आपको दिखा दिया था तो आपके पास x1 x2 जो है वो y2 जो है वो ज़ीरो आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया और मुझे जस्ट आर चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसी इक्वेशन का स्क्वायर रूट लूँगी तो मेरे पास आर इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट दिस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर यूनिट सर्कल की बात हुई है, मीन्स आर क्या है, 1 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर कंडीशन आप लोगों को पता है, जब मल्टीपल कंडीशन आपने लगानी हो, इफ़ एल्स जो है स्ट्रक्चर वो सुटेबल रहता है, क्योंकि अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो आपकी जो आगे स्टेटमेंट है वो प्रिंट होंगी, अगर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी देन वो होंगी। अगर इन दोनों में से या जितनी भी कंडीशंस आप लोगों ने राइट की हैं वो सेटिस्फाई नहीं करती तो एल्स वाला जो पार्ट है लास्ट में जो आप राइट करोगे वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने मेंशन किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू मैथ्स की लाइब्रेरी है, डॉट स्क्वायर रूट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। डिस्टेंस अगर इफ़ डिस्टेंस लेस देन 1 होता है, क्योंकि यूनिट सर्कल की बात हुई है जिसके जो रेडियस है वो 1 के इक्वल होता है, अगर हमारा जो डिस्टेंस है r से कम हो गया तो हम क्या कहेंगे, इनसाइड है। ठीक है, द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। एल इफ डिस्टेंस इक्वल हो गया 1 का तो मैंने कहा कि यूनिट सर्कल पर लाई करेगा, अदरवाइज अगर ना छोटा है ना इक्वल है तो ऑब्वियसली बाकी क्या बच गई हमारे पास कंडीशन ग्रेटर की, तो एस पार्ट में वो चला जाएगा, प्रिंट करेगा द पॉइंट लाइज आउटसाइड द यूनिट सर्कल। प्रिंट का आपको पता है कि प्रिंट का जो फंक्शन है वो डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है आउटपुट, और उसमें क्या है, डबल कोटेशन मार्क में आप अपनी जो स्ट्रिंग्स हैं वो राइट करते हैं। और यहाँ पर इंडेंटेशन का मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ, अगर आप इंडेंटेशन नहीं देख लें सेम सीक्वेंस में ऑर्डर में, यहाँ राइट हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है, अगर आप थोड़ी सी भी चेंज करते हो तो आपके पास क्या है, एरर आ जाता है इंडेंटेशन का, ये देख लें। ठीक है, इंडेंटेशन का चलें रन करते हैं इसे। हमारे पास x कोऑर्डिनेट्स हैं, हमारे पास 2 और यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। द पॉइंट लाइज आउटसाइड द यूनिट सर्कल। भला कैसे, फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स मेरे पास है 2, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, प्लस y क्या है मेरे पास 3, 3 3 ज़ार 9, यानी 9 प्लस 4 कितना होता है 13 स्क्वायर रूट। तो हमारे पास अगर हम स्क्वायर रूट लें इसका 13 का तो हमारे पास क्या होता है 1 से ज़्यादा आता है। ठीक है, तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं, क्या हो रहा था 9 प्लस 4, ठीक है 9 प्लस 4 13 होता है, और स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं, ये लो 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये मोर देन 1 है, तो इसीलिए उसने कहा द पॉइंट लाइज, और हमने कहा था लेस देन हो तो कहे इनसाइड है, अगर इक्वल हो तो क्या क्या कहे हमारे पास पॉइंट लाइज ऑन द यूनिट सर्कल, और अगर ग्रेटर हो जाए तो हमें कहे कि आउटसाइड है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम अगेन करके देखते हैं, हम इसको कर देते हैं, चलें अगर 1 के इक्वल आए तो हम कर देते हैं 1 और ये 0 कर देते हैं। ठीक है, तो द पॉइंट लाइज ऑन द यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल कैसे हुआ, एक्स स्क्वायर है फॉर्मूला हमारा, एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस वाई स्क्वायर 0 है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 प्लस 0 क्या हो गया 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो हमारे पास 1 ही आता है। और हमने कहा था जब डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 आ जाए तो पॉइंट लाइज ऑन द यूनिट सर्कल, तो यह हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम अगेन इसको करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं और रीस्टार्ट करके करते हैं। देन हमने क्या करके देखना है, लेस देन वाला, अगर मेरे पास लेस देन 1 आ जाए तो ये देखते हैं ये हमारे पास क्या होता है। द पॉइंट लाइज इनसाइड द यूनिट सर्कल, क्योंकि सेंटर पर 0 होते हैं, तो जब 0 स्क्वायर करोगे और स्क्वायर रूट लोगे ऑब्वियसली आपके पास 0 ही आंसर आएगा, दैट इज़ लेस देन 1। तो जब लेस देन 1 है तो आपकी क्या है, पॉइंट लाइज इनसाइड द यूनिट सर्कल। तो ये तीनों कंडीशन थी जो मैंने आप लोगों को करके दिखा दी। सो वी हैव कम्प्लीटेड ऑफ टुडेज़ प्रोग्राम हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।